2.2 एक्सरसाइज में आज फिर कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए इंट्रोडक्शन आने वाला है, पुराने को इन्वॉल्व करके ही आएगा। तो आपको दिया हुआ है कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 14 तक एक एलिमेंट है और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है किसके बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में। और वो रिलेशन ऐसा है, देखो पढ़ना आना चाहिए, ये तुमने सेट बिल्डर फॉर्म है और आपने पढ़नी सीखी है। तो उसमें ये बताया गया है कि एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इस तरह से होंगे सच दैट कि 3x माइनस वाई इक्वल 0 होगा, जहां जो x है वो भी बिलोंग करना चाहिए a से और जो y है वो भी बिलोंग करना चाहिए a से। लिखा है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले। अभी ये डोमेन कोडोमेन रेंज छोड़ो, ये समझ में आया कि एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है जो कि 3x माइनस वाई है। देखो ये रिलेशन क्या है, 3x इक्वल वाई, यानी कि जो भी y है वो हमेशा 3 टाइम्स होगा x का। ये रिलेशन है, रिलेशन बताया था ना, रिलेशन कोई भी हो सकता है किसी से, तो ये भी तो इतना अच्छा रिलेशन है कि y जो है वो हमेशा 3 गुना ज्यादा होगा x से। ये इन दोनों का रिलेशन है। लेकिन अब ऐसे में तो मैं बहुत सारे बना सकती हूँ, जैसे कि अगर ये 0 रखा तो ये भी 0 आया, रख सकती हूँ। इसे 5 रखूं x को तो y 15 आएगा, है कि नहीं? अनलिमिटेड हो सकते हैं ऐसे, आप सोचो तो। इसे 7 रखूं x को तो ये 21 आएगा, यही आएगा। कितने अनलिमिटेड ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, लेकिन नहीं, इतने अनलिमिटेड नहीं बन सकते क्योंकि उसने कुछ कंडीशंस दी हैं। उसने दिया है कि x एंड y दोनों a से बिलोंग करना चाहिए। मैंने अभी 3 ऑर्डर पेयर बनाए और ये मेरे तीनों रिलेशन में नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इसमें 0 आया, 0 यहाँ है ए में नहीं है। इसमें 15 आया, 15 है यहाँ नहीं। 21 आया, इसमें है नहीं। तो ऐसा नहीं कि सारे वैलिड हैं। तो इन्होंने जो लिखा है वो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में है और हमें जो रिलेशन लिखना है सबसे पहले उसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि जनरल फॉर्म में लिखना है, नॉर्मल लिखना है। तो आपने ये करना शुरू किया, तो आपने रिलेशन लिखा, ये आपका सॉल्यूशन यहीं से शुरू होता है। आपने रिलेशन लिखा जिसे आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो, तो आप सबसे पहले 1 लोगे x की जगह, तो ये आ जाएगा आपका 1 और y कितना आ जाएगा भाई 3। देखो पहले x ही लिखना है, फिर क्या लिखना है y। जब आप x की जगह 2 लिखोगे तब y कितना आ जाएगा 6, और जब 3 तो करते जाओ 9 जहां तक हो सके, 4 12 5 15, यही गलत है। यानी सिर्फ इतने ही बन सकते हैं, इतने ही बन सकते हैं क्योंकि 5 रखने से y की वैल्यू 15 आ गई जो कि यहाँ है ही नहीं। और हमसे कहा है जो भी x आए या जो भी y आए वो a में जरूर होना चाहिए, तो यानी ये हमारा क्या हो गया गलत। तो अभी हमने आधा काम करा क्वेश्चन का, वो हमने ये किया कि एक रिलेशन को पढ़ना सीखा, उस रिलेशन की कंडीशंस देखी। ये कंडीशंस होती हैं कि भाई बाहर से कुछ नहीं लेना, x एंड y दोनों ही डिजिट यहाँ सेट A में होने ही चाहिए। तो हमने देखा और हमने उसके हिसाब से इसकी सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और x पहले लिखा है, फिर y, फिर x, फिर y, फिर x, फिर y, और पॉसिबल नहीं होंगे, इतने ही पॉसिबल रिलेशन हैं। अगर और होते तो हम और भी बना सकते थे। अब कहा है, अब दोबारा नए वर्ड, अब 3 नए वर्ड, उनका नाम है डोमेन, कोडोमेन, रेंज। दिमाग में घुसा लो, बिल्कुल नए नाम है और आपके लिए परमानेंट है, 2 साल तक तो आपको इनका इस्तेमाल बेहिसाब करना है। तो डोमेन है, कोडोमेन है एंड रेंज। अब देखें, बताएं, जो वैल्यू आप रख सकते हो, जो वैल्यू आप रखते हो, जो वैल्यू आप रख सकते हो वो डोमेन है। वो क्या है आपका डोमेन। जो डोमेन रखने की वजह से रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट आया है वो होता है आपका कोडोमेन, सॉरी रेंज। वो क्या होता है आपका रेंज। समझ में आया? जैसे कि आपको ये क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज आपने क्या वैल्यू रखी, x की वैल्यू रखी आपने सामने, x की वैल्यू आपने क्या रखी थी, x की वैल्यू आपने रखी थी 1 2 3 एंड 4, ये रखी थी आपने 1 2 3 4। ये आपके डोमेन है, डोमेन भी एक सेट है तो ब्रेसेस में ही आएगा, ठीक है। इसको रखने से आपका क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट
मतलब रेंज, 3 आया, 6 आया, 9 आया, 12 आया, ठीक है। जो वैल्यू रखी जाती है वो डोमेन, जो रिजल्ट आता है वो रेंज। फिर कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है कि जिस सेट में आपको डिफाइन किया गया है, जिस सेट में आपको डिफाइन किया गया, और बताऊंगी अभी क्लियर करने के लिए आपको, जिस सेट में आपको डिफाइन किया गया है। तो आपका सेट कौन था? 1 2 3 4 डॉट 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 एंड 14 तक। तो ये आपका कोडोमेन हो गया। तो ये डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज वाली बात आ गई। और बताती हूँ, इसकी भी डायग्राम होती है, उसे भी वेन डायग्राम ही कहते हैं, और इसको डायग्राम सहित भी बताती हूँ, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। पहले इतना समझ में आ गया उम्मीद करती हूँ। अब आपको बताते हैं, सब उसने कहा था रिलेशन है और वो ए टू ए ही है, ए टू ए रिलेशन था। देखो उसने कहा था ना, डिफाइन ए रिलेशन ए टू ए, एक रिलेशन है जो ए टू ए है, यही कहा था। अब देखिए 1 2 3, ये बेस है, बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसी के ऊपर अभी बहुत सारे सवाल होंगे जिनकी रेंज बढ़ती चली जाएगी, 12 13 14। तो ये सेट ए हो गया, ये सेट 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सेट ए, दोनों सेट ए हैं। तो उसने कहा एक रिलेशन वो सेट ए से ए तक है, मतलब ए से ए पे ही डिफाइन किया गया है। कभी कभी ए से बी में भी डिफाइन करेंगे, ऐसा भी होगा। तो ए से ए में डिफाइन किया गया और इस तरह से डिफाइन किया गया कि 3x इक्वल y या 3x माइनस y इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने पहला डिजिट रखा 1, तो 1 रखने से आंसर कितना आया भाई? ये आ गया। जब आपने रखा 2 रखने से आंसर कितना आया? ये आ गया। जब आपने रखा 3, तो 3 रखने से कितना आंसर आया? ये आपको बनाना भी है, ये डायग्राम है, वैलिड है सब। 4 रखा तो कितना आया? ये आ गया। तो जो आपने वैल्यू रख पाए, जो आप वैल्यू रख पाए रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, जो वैल्यू रख पाए वो वैल्यू है आपका डोमेन। और उन वैल्यूज को रखने की वजह से जो आपका रिजल्ट आया है 3 6 9 12, वो है आपका रेंज। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? कोडोमेन। किसमें डिफाइन किया गया है? रेंज को। रेंज है किसके अंदर? कभी कभी रेंज और कोडोमेन सेम भी होता है, क्योंकि जितने भी कोडोमेन है सब यूज हो जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर से रेंज मिलता है उस वाले सेट को कोडोमेन कहते हैं, और जिसमें से सेट में से आप वैल्यू रख सकते हो उसे डोमेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक सेट डिफाइन किया गया है, और वो डिफाइन किया गया सेट रिलेशन डिफाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, और वो है किस पे? नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया गया। देखो आपको लिमिट नहीं दी, नेचुरल नंबर तो अनलिमिटेड होता है, नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया गया। और आपसे कहा गया रिलेशन ये है कि एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर सच दैट, 2 सेमीकोलन को सच दैट कि x इक्वल है y माइनस 5, और x एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, सिर्फ लेस देन 4 होना चाहिए। नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, लेस देन 4 भी होना चाहिए। यानी x क्या क्या हो सकता है, ये लिखना नहीं आपके लिए। x हो सकता है 1 2 3, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। x नहीं हो सकता। और x वो होता है जो आप वैल्यू रखते हो, और वो आपका डोमेन कहलाता है, क्योंकि पहले नंबर पे वही होता है। तो जो रखा जाता है वो पहले नंबर पे होता है, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ पहले लिखा है तो अब क्या ये रेंज है और इसकी वैल्यू रखोगे, नहीं। यहाँ ऑर्डर पेयर में जो पहले है वैल्यू उसी की रखी जाएगी। ऑर्डर पेयर में जो पहले है वैल्यू उसी की रखी जाएगी। तो ऑर्डर पेयर में x है तो x की वैल्यू रखनी है, और x की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या है? सिर्फ 1 2 3 4, 1 2 3। क्यों है? क्योंकि उसने कहा है x नेचुरल नंबर तो है, लेकिन वो सिर्फ लेस देन 4 ही लेना है तुम्हें। तो अगर मैं x को 1 रखूंगी तो y कितना आ जाएगा? 6। 2 रखूं तो क्या आ सकता है? ये। तो अगर आपको लिखना भी है, आपको लगता है कि मैं लिखने से ज्यादा कन्वीनियंट रहूंगा, तो आप लिख सकते हो कि x बिलोंग करेगा 1 2 3, इन तीनों से। ये तीनों बिलोंग करते हैं x से। तो आप अब रोस्टर फॉर्म में लिखोगे इसको, तो जब आपने x को 1 रखा था तो y कितना आ गया था? 6। 2 रखोगे तो y कितना आ सकता है? 7, और 3 रखोगे तो कितना आएगा? 8। क्या इससे ज्यादा आप रख सकते हो? नहीं। जबकि आपका जो सेट इस बार रिलेशन जो डिफाइन किया गया है वो नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया गया है, जो कि अनलिमिटेड होती है, लेकिन फिर भी आपके रिलेशन में 3 एलिमेंट से ज्यादा नहीं आया,
क्योंकि एक छोटी सी कंडीशन भी तो दे दी कि जो x है वो सिर्फ लेस देन 4 ले सकते हो। तो ये आ गया। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछे थे आपसे। एक पार्ट पूछा था आपसे कि इसका रेनबो डायग्राम बनाओ, रे डायग्राम, एरो डायग्राम बनाओ। दूसरा क्वेश्चन पूछा था इसका रोस्टर फॉर्म में लिखो, जो हमने लिख दिया। तीसरा है इसका डोमेन और रेंज लिखो। तो पहले डोमेन और रेंज लिख देती हूँ। जो वैल्यू आप रख पाए वो आपका डोमेन है, जो कि 1, 2 और 3 है। जो आपने रिजल्ट पाया, जो आपका रिजल्ट आया है वो है 6, 7 एंड 8। तो ये आ गया आपका डोमेन एंड रेंज। अगर आपसे कोई डायग्राम कह रहा है तो लो जी 1, 2, 3। उसमें वैसे कोडोमेन पूछा नहीं है। अगर वो कोडोमेन पूछता तो वो होता आपका नेचुरल नंबर। क्या होता? नेचुरल नंबर, क्योंकि लिमिटलेस बहुत सारे हैं। सिर्फ उसने हमें जो एरो डायग्राम बोला है वो भी सिर्फ उसमें बोला है डोमेन और रेंज के बीच में। तो आप 6, 7, 8 और इसे इस तरह से मैच कर दो तो ये आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 2 सेट दिए हैं जिन पे डिफाइन किया गया है। ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 5 और बी सेट है जिसमें 4, 6, 9 3 एलिमेंट्स हैं। और इस बार रिलेशन ए टू बी डिफाइन किया गया है। 2 डिफरेंट रिलेशन अब वो है सेट है। और रिलेशन ये है कि एक्स वाई एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई जो है वो ऑड है। डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई क्या है? ऑड है। पूछा सिर्फ रोस्टर फॉर्म में रिलेशन है, लेकिन हम डोमेन रेंज सब निकालेंगे। तो आपका रिलेशन है रोस्टर फॉर्म में। तो डिफरेंस देखो जी, एक्स वाई का डिफरेंस। तो एक्स, इसका 1 लो, इसका 4, ठीक है, डिफरेंस ऑड है। चलो पहला हो गया। पहले 1 के सब चेक करो। 1 के साथ 6 डिफरेंस ऑड है। हाँ डिफरेंस ऑड है ना। मगर 1 के साथ 9 8 आएगा, इवन है। गलत हो गया। अब 2 के साथ 4 इवन है, 2 के साथ 6 इवन है, यानी 2 के साथ 9 क्या है? ऑड। ठीक है ये भी। अब उसके बाद आपके पास है 3 के साथ 4 ऑड आ रहा है डिफरेंस। 3 के साथ 6 ऑड ही आ रहा है, लेकिन 3 के साथ 9 इवन आ रहा है तो नहीं लिखना। 5 के साथ 4 ऑड है और 5 के साथ 6 भी ऑड है। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 5 के साथ 9 इवन है। तो ये हो गए, ठीक। तो ये आपके एलिमेंट्स, ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। और इनमें इनका डिफरेंस ऑड ही है। अगर इसी में वो कहता कि आप क्या लिखो, डोमेन लिखो, तो आपने क्या क्या वैल्यू यूज कर लिया। जो पहले है वो डोमेन ही है। तो पहले आपने क्या क्या वैल्यू यूज करी? 1, 2, 3, 5 जितने थे सारे यूज कर लिए हमने। तो जितने थे सारे यूज किए। 4 थे और चारों यूज भी हो गए। अब देखते हैं रेंज क्या क्या आई है। 4 आया है, 6 आया है, 9 आया है और कुछ और आया है? नहीं। तो इसके भी 3 जितने थे उतने यूज भी हो गए। तो अब की देखो रेंज और कोडोमेन क्या आ गया? सेम। कहा था ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हो वो सारे यूज हो जाए और वही रेंज भी हो जाए। तो इस समय ये बातें बाद में बहुत यूजफुल हैं जो अभी बता रही हूँ कि रेंज और कोडोमेन कभी कभी बराबर भी आते हैं। ज्यादातर तो ये सबसेट होते हैं, यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें होते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी जब ये बराबर आते हैं तो केस अलग ही होते हैं। 4th में आपको एक एरो डायग्राम दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं दिया, यही दिया है। और आपसे कहा है एक रिलेशन लिखो सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में एंड डोमेन और कोडोमेन लिखो। क्लियर है? तो बच्चों वाले सवाल सेट बिल्डर फॉर्म को छोड़ के दूसरे सारे बच्चों वाले क्वेश्चन। तो पहले सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। तो आपको रिलेशन लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में है ये 5, ये 3। जो पहला है वो पहला ऑर्डर पेयर बनाता है। तो ये 5, 3, दूसरा है 6, 4 और तीसरा है 7, 5। चलिए, तो पहला बन गया आपका, पहला काम हो गया, मतलब दूसरा काम हो गया, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिख दिया। फिर तीसरा क्वेश्चन था डोमेन लिख लो और रेंज वो लिख लो, कोडोमेन लिख लो। तो कोडोमेन, तो भैया जो वैल्यू रखी तो वो आपका डोमेन और जो रिजल्ट आया वो आपका इस समय सारे यूज हो गए। तो डोमेन कह लो, कोडोमेन कह लो या रेंज कह लो। ये हो गए 2। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा टफ होता है इसलिए उसको स्पेशली लिख रहे हैं। ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म का, भाई क्रॉस वाले चल रहे हैं, 2 चीजों में क्रॉस हो रहा है, तो सबसे पहला काम तो यही है कि भाई ये एक्स है ये वाई है। ठीक है, तो एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है सच दैट
सच दैट क्या, अब रिलेशन देखो, इसको और इसको माइनस करके 2 आ रहा है, इसे और इसे माइनस करके भी 2 आ रहा है, इसे और इसे माइनस करके भी 2 आ रहा है। साफ तो रिलेशन पता चल रहा है कि इन दोनों को माइनस करके 2 आ रहा है और आगे वाली चीज बड़ी है, पीछे वाली छोटी है, तो यानी x माइनस वाई इक्वल में क्या है 2, ये तो रिलेशन है। तो रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई 2 वेयर, पूरी इंफॉर्मेशन के लिए, वेयर x जो है वो बिलोंग करेगा p से एंड जो क्यू y है वो बिलोंग करेगा q से। तो ये हो गई आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया रिलेशन का कि एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है सच दैट कि उनके डिफरेंस x माइनस वाई का डिफरेंस जो है, और x पहले ही है और ये बड़ा है, तो x माइनस वाई का डिफरेंस जो है, अगर ये बड़ा होता ना, ये डिजिट ऐसे होता 5 6 7 ऐसे होता, 3 4 5 ऐसे होता, तो आप y माइनस एक्स लिखते, क्या लिखते y माइनस एक्स, जिसमें से x बिलोंग कर रहा है p से और y बिलोंग कर रहा है q से। तो फिफ्थ में आपको एक सेट दिया है A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 6 एलिमेंट है और डिफाइन किया गया है कि A B इस तरह का ऑर्डर पेयर है कि A डिवाइड करता है B को, A डिवाइड करता है B को। अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, तभी तो A डिवाइड करेगा 2 को, करेगा ना। तो इसलिए इसका ध्यान रखना, ऐसा नहीं है मीनिंग समझ में कंफ्यूज हो रहे बच्चे। जैसे उसमें था कि डिफरेंस 2 है तो वो तो ठीक है भाई, डिफरेंस है ना 2, या डिफरेंस ऑड है वो भी ठीक है, लेकिन इसमें फर्क पड़ता है कि किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है। यानी कि 2 4 और 4 2 दो सेम ऑर्डर पेयर नहीं हो सकते, यानी कि 2 4 और 4 2 दो सेम ऑर्डर पेयर नहीं हो सकते, क्योंकि इसका मतलब है 2 डिवाइड करता है 4 को, जबकि इसका मतलब भी है 4 डिवाइड करता है 2 को, जबकि पॉसिबल ही नहीं है। 4 कैसे डिवाइड करेगा 2 को, 4 तो बड़ा डिजिट है और 2 छोटा डिजिट है, तो यानी ये गलत है। तो अब आपके लिए शुरू होता है क्वेश्चन, और आपसे कहा है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, कोडोमेन लिखो, रेंज लिखो, डोमेन लिखो, वगैरह वगैरह। तो आप पहले तो इसको भैया रोस्टर फॉर्म में लिखना शुरू करें। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सब 1 से डिवाइड सब होते हैं, कोई भी डिजिट ऐसा है जो 1 से डिवाइड ना हो, तो 1 से डिवाइड सब होते हैं। तो पहला आपका जो होगा 1 2, पहले तो 1 1 खुद भी, तो 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 6। तो पहले तो 1 से डिवाइड हो गया, एक एक करके करते हैं तो कोई छूटता नहीं है। फिर 2 से कौन कौन डिवाइड हो सकता है, 2 से 4, 2 से 6 डिवाइड हो सकता है, फिर 3 से 6 डिवाइड हो सकता है। क्या और कोई डिवाइड है? हाँ है, सब अपने आप से भी तो डिवाइड होते हैं, 2 2, 3 3 एंड 4 4, 6 6। तो ये है आपके इसके एलिमेंट्स, किसके, रिलेशन के। तो इस रिलेशन के इतने एलिमेंट है, कोई भी डिजिट, सारी डिजिट 1 से डिवाइड होती हैं तो 1 वाले सारे लिख दिए, फिर 2 4 डिवाइड होता है, 6 2 से डिवाइड होता है, यहाँ 6 3 से भी डिवाइड होता है, और सब अपने अपने आप से तो डिवाइड होते ही होते हैं। तो ये हो गया। अब कहता है डोमेन, तो डोमेन आपकी क्या क्या हुआ, इसमें सब में 1 था आगे, तो 1 2 भी आगे आया है, 3 भी आगे आया, 4 भी आगे आया, 6। तो डोमेन पूरा है। रेंज में भी 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया। कोई एलिमेंट है जो नहीं आ पाया, सारे के सारे एलिमेंट आ पाए। तो डोमेन और रेंज इसके ये। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है एक रिलेशन x प्लस 5। देखो इस बार y नहीं दिया हुआ, x प्लस 5 दे दिया, लेकिन है ये एक तरह का y ही, क्योंकि ये वैल्यू रखी जाएगी और ये रिजल्ट आएगा। तो x प्लस 5, जहाँ x जो है वो इनसे बिलोंग करता है, तो आपको इसका रोस्टर फॉर्म और कोडोमेन डोमेन रेंज ये निकाल। तो पहले तो सिर्फ रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं हम। तो अगर x में 0 लेती हूँ तो ये हिस्सा कितना आएगा 5, अगर x को 1 लिया जाता है तो कितना आएगा 6, 2 लिया जाएगा तो कितना 7, और 3 लिया जाएगा तो 8, 4 लिया जाएगा तो 9, 5 का ही रहता है हाँ, और 5 लिया जाएगा तो 10। ये तो बन गया आपका रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ गई, रोस्टर फॉर्म। आपने वैल्यू कौन कौन सी ली है और आपका रिजल्ट क्या आया है। तो वैल्यू तो तुमने वही ली है जो दे रखी थी उसने, जो कि 0 1 2 3 4 5 है, लेकिन आपका रिजल्ट जो आया वो देखो कितना डिफरेंट आया, 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया आपका रेंज। तो ये 3 चीजें मांगी थी। कई बार तो इतना सा क्वेश्चन भी 3 नंबर में आ जाता है, तो आपको बस नॉलेज होनी चाहिए क्या लिखना है, कैसे लिखना है। अब है आपके पास नेक्स्ट वाला जो रिलेशन है वो x और x क्यूब है, यानी ये 1 होगा तो ये 1 का क्यूब 1 होगा, ये 2 होगा तो ये 8 होगा,
मतलब पहला वाला x का काम करेगा, दूसरा वाला y का काम करेगा। एंड x इज ए प्राइम नंबर है जो लेस देन 10 है, तो इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको। तो सबसे पहले आपने लिखा 1, प्राइम नंबर तो 1 होता ही नहीं है, प्राइम नंबर लेस देन होते कौन है, तो पहले वो लिख लें प्राइम नंबर। तो कौन कौन होते हैं जो 10 से कम होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, बस इतने तो होते हैं। तो अब हमारे पास रिलेशन रोस्टर फॉर्म में, जब आपने 2 रखा तो 8 आया, जब आपने 3 रखा 27 आया, जब आपने 5 रखा 1 to 5 आया, और जब आपने 7 रखा तो आपका 3 4 3 आया, 3 4 3 हुआ। तो ये आपका आ गया रोस्टर फॉर्म। और अगर आपको कोई इस समय डोमेन और रेंज पूछता, अभी पूछा नहीं है शायद, अगर पूछेगा तो डोमेन जो आपने वैल्यू रखी है, तो डोमेन हुआ आपका 2 3 5, डोमेन कह लो, रिलेशन कह लो, या फिर रेंज कहो, ये हैं तो सारे सेट ही, तो सबको ब्रेसेस में ही रखा जाएगा, ठीक है। तो अब इसका रेंज जो आंसर आया वो इसका रेंज है, तो 8 आया था, 27 आया था, 1 to 5 आया था, और 3 4 3 आया था। तो ये आ गया आपका डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है एक सेट A जिसके एलिमेंट है x y z, एंड B एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 and 2। आपसे नंबर ऑफ रिलेशन पूछा है, नंबर ऑफ सबसेट पूछा था, जिसका मैंने फॉर्मूला बताया था कि जितने भी एलिमेंट उसके अंदर होंगे उसकी तुम क्या बना दोगे, पावर बना दोगे, ठीक है। तो 2 की पावर इस तरह से। तो जब भी अब A to B पूछा है तो पहले A to B तो निकालना पड़ेगा, तभी तो नंबर ऑफ रिलेशन बताएंगे। तो A to B निकालने का तरीका क्या होता है, वो होता है A क्रॉस B। तो A क्रॉस B हम पूरा क्यों निकालें, हमें तो नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B निकाल देते हैं, जो कि इसके एलिमेंट कितने 3 और उसके एलिमेंट कितने 2, यानी 6 है। तो 6 एलिमेंट होंगे। तो जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वही नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। अगर ये क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिलेशन नहीं पूछा होता, नंबर ऑफ सबसेट पूछा होता तो भी 2 की पावर 6 ही होता, यानी आंसर आता 64। और अब ये नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है फ्रॉम A to B, तो पहले हमने A to B निकाल लिया। A to B के एलिमेंट कितने 6, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे 2 की पावर 6। स्टेटमेंट लिख लेना, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल है 2 की पावर 6 यानी कि 64। तो नंबर ऑफ रिलेशन एंड नंबर ऑफ सबसेट आर द सेम थिंग। तो आपके लिए एंड हमने क्यों निकाले क्रॉस बी पता चल गया, क्योंकि उसने जो नंबर ऑफ रिलेशन पूछा था वो ए का नहीं पूछा था या बी का नहीं पूछा था, एक ऐसा नंबर ऑफ रिलेशन पूछे थे जो ए क्रॉस बी से बने, यानी ए टू बी से बने। तो पहले ए टू बी निकाल लिया जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट आए 6, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पे ही नंबर ऑफ रिलेशन या नंबर ऑफ सबसेट निकलते हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर 6। लास्ट क्वेश्चन देखें इस एक्सरसाइज का। इसमें एक रिलेशन है उसको डिफाइन किया गया ऑन जेड पे। जेड बोले तो इंटीजर, यानी -1 2 3 भी चलेंगे, +1 2 3 भी चलेंगे, 0 भी चलेगा, इंटीजर पे डिफाइन है। और एक रिलेशन है जो A to B, A और B का ऑर्डर पेयर है, जिसमें A B दोनों जेड है और A - B इंटीजर होगा, A - B इंटीजर होगा। अरे आप किसी को भी किसी से माइनस करोगे इंटीजर ही आएगा। 5 को 4 से माइनस करो 1 आएगा, 4 को 5 से माइनस कर दो -1 आएगा, या 5 को 5 से माइनस कर दोगे 0 आएगा। अरे आप किसी भी इंटीजर को किसी भी इंटीजर से माइनस कर दो, इंटीजर के अलावा कुछ और आ सकता है नहीं। तो इंटीजर में से इंटीजर माइनस होता है तो आता सिर्फ इंटीजर ही है। क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था डोमेन और रेंज, क्योंकि ये अनलिमिटेड है तो वो इसका रोस्टर फॉर्म तो बोल नहीं सकता, कहाँ तक लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए आपसे पूछा है डोमेन और रेंज। तो डोमेन आप कहोगे जी जेड, जेड ही तो रखूंगा, जो ए है बिलोंग कर रहा है जेड से, जो आएगा वो भी बिलोंग कर रहा है जेड से। तो डोमेन जो आप रखोगे वो भी जेड होगा, यानी कि बिलोंग करेगा जेड से, और जो इसकी रेंज होगी जो आंसर आएगा वो भी बिलोंग करेगा जेड से। बस यही पूछा था, छोटा सा क्वेश्चन।